हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त भी होंगे। मैं भी बिल्कुल फिट फाट हूँ। और आज बहुत दिनों के बाद मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। शुरुआत करती हूँ अपने किचन की सफाई से। और सफाई तो सुबह ही कर लिया था, लेकिन केवल मैं बर्तन नहीं धो ली थी ना। तो थोड़ा-सा कुकर रह गया था, वो रह गया था, 1-2 बर्तन रह गया था। बाबू का लंच आया है स्कूल से, तो मैंने साथ में ही खाली करके धुल दिया था और वापस से फिर किचन को मैं साफ़ कर रही थी। क्योंकि किचन आपका साफ़-सुथरा जब रहता है ना, तो काम करने में भी बड़ा ही मन लगता है और अच्छा लगता है। चाहे किचन आपका छोटा हो, बड़ा हो, मॉड्यूलर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस फ़र्क इतने से पड़ता है कि आप उसको किस तरह से रखते हो। और बस जैसे आप रखोगे, हाँ, उतना में ही बरकत होता है। और बस सफाई का थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद है। और थोड़ा-सा भी किचन फैला रहता है तो मुझसे बिल्कुल भी काम ही नहीं होता है। और ये देखिए, बाबू एक लंच अपने लिए ले गया था और दूसरा लंच अपने दोस्त के लिए, क्योंकि उसकी दोस्त की जो मम्मी है ना, कहीं गई हुई हैं शादी में, तो उसके लिए भी लंच लेके जा रहा है। अभी 2-3 दिन से, 2-3 दिन तक और लेके जाएगा। तो बस 2 लंच था और गिलास 1-2 था। और कुकर था छोटा-सा एक, क्योंकि चावल बना था लास्ट में, तो बाबू अभी 2 बजे खाया है खाना, तो बस उसी को मैं धुल रही हूँ। तो मेरा आदत है सबसे पहले मैं जितने जूठा वाला बर्तन होता है ना, उसको पहले मैं, जो जूठा होता है उसको निकाल के ऊपर रख लेती हूँ, फिर सिंक को धुल लेती हूँ। और सिंक को धुलने के बाद अच्छे से फिर बर्तन को धुलना शुरू करती हूँ। तो इस तरह से आप धुल के देखिएगा ना, बिल्कुल भी आपका काम आसान हो जाता है। और फिर टाइम भी नहीं लगता धुलने में। तो यही सब कर रही थी और बहुत लोगों को क्वेश्चन आ रहा था कि आप इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं डाल रहे थे? डालिए वीडियो। बहुत सारा मतलब कमेंट आया है, मैसेज आया है कि आप वीडियो डाला करो। तो वीडियो नहीं डालने का रीज़न बहुत कुछ है, और जो मैं अभी बताना नहीं चाह रही थी। लेकिन थोड़ा-सा बता दूँ कि जब अगर आपके पेरेंट ना थोड़ा-सा बुज़ुर्ग हो जाते हैं, तो उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बस मेरे साथ वही हो रहा था, काम तो आगे-पीछे हो ही जाएगा। और यूट्यूब का क्या, आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन माता-पिता आज है, फिर कल मेहनत करेंगे तो यूट्यूब पे फिर सक्सेस हो जाएँगे। लेकिन माँ-पापा है ना, तो अगर आपके लाइफ में है ना, तो समझो कि आपकी लाइफ का हर सुख-दुख में एक ऐसा पिल्लर की तरह काम आते हैं, जो आपको कहीं से नहीं मिल सकता है। वो सपोर्ट वो आपके माता-पिता से मिलता है। तो बस ऐसा ही सोच लो कि ऐसा ही कुछ हुआ था। मेरे पिताजी का तबीयत ख़राब था, तो मैं बहुत दिनों से मायके में रह गई। पहले मम्मी का हाथ फ्रैक्चर हुआ था, बैंक से पैसा निकाल के आ रही थी, तो वहाँ पे उनके साथ लूट हो गया। तो जितनी ज़ेवरली पहनी थी, सब चोरों ने लूट लिया, पैसा भी ले लिया जो बैंक से लेकर आ रही थी। उसी समय उनका हाथ भी तोड़ दिए सब। तो 3 महीना, साढ़े 3 महीना उनके साथ मैं बिज़ी थी और मैं तो उनका देखभाल कर रही थी। और जैसे ही मैं मम्मी को घर पहुँचा के आई हूँ, 15 दिन के बाद ही मेरे पापा का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो मैं कहीं छत्तीसगढ़ बाहर गई, छत्तीसगढ़ सॉरी, उम क्या बताऊँ कहाँ बोला जाता है, छतरपुर गई थी। तो वहाँ फ़ोन गया, तो फिर मैं जल्दी-जल्दी वहाँ से पहुँची थी, उसी दिन फ़ोन गया, उसी दिन फिर वापस आ गई। मैं दर्शन भी नहीं कर पाई थी। और उसके बाद मैं फिर पापा के पास रही हूँ कम से कम 20 दिन तक, जब तक अच्छे से स्वस्थ नहीं हो गए हैं। उसके बाद घर पे आई हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जब आप घर पे आते हो ना, तो बहुत सारा सफाई आपको करना पड़ जाता है। अभी तो मैंने आप लोगों को दिखाया ही नहीं, 2 दिन से मैं और मेरे हस्बैंड मिल के काम कर रहे थे, क्योंकि हस्बैंड और बाबू भी घर पे थे। तो उन लोग से जितना हो पाया था, 15-20 दिन तक सँभालना घर छोटी बात नहीं होती है। दोनों लोगों ने जैसा समझ में आया किया था। खाना बनाना, बाबू को स्कूल जाना होता था, बाबू भी अपना मैनेज करता था। दोनों लोग को जितना समझ में आता था ना, उतना किए थे। लेकिन फिर भी बहुत किए थे। तो थोड़ा-सा डस्टिंग वाला काम रह गया था,
बाकी तो खाना पानी बना के जैसे तैसे खा ले रहे थे लोग। ये सब रह गया था जिसको मैं 2 दिन से कंप्लीट कर रही थी, फाइनली आज कंप्लीट हो गया है और कोई बात नहीं, हो जाता है सब वैसे ही मैनेज। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बहुत दिनों के बाद मैं वापस से आज फिर से वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ, शूट कर रही हूँ। मन नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन आज सोचा चलो बैठने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा आप लोग भी वेट कर रहे होंगे तो छोटा छोटा ही वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी और आप लोग बहुत सारा प्यार सपोर्ट दीजिएगा। तो वही मैं कपड़ा तंग लगा रही थी, मेरी तबीयत भी बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है, इस वजह से मैं नहीं शूट कर पा रही थी वीडियो, लेकिन अब डेली वीडियो जाएगी। चलो चलते हैं किचन में।